प्रोलॉग चैप्टर 321 फाइनली आ चुका है गाइस और इस टाइम स्कोर है 3-0। सिर्फ 15 मिनट बचे हैं गेम के एंड होने में। मतलब अब हम नाइजीरिया के एंड के बिल्कुल करीब आ चुके हैं। हम देखते हैं टीम नाइजीरिया लास्ट 15 मिनट में कुछ करने की कोशिश कर रही है और इसागी का डायलॉग भाई साहब बहुत ही ज्यादा इंसेन अनहिंज इसागी दोस्तों वापस आ चुका है फाइनली इस मैच के अंदर। मैच अपने एंड के बिल्कुल करीब है और बोलने के लिए दोस्तों बहुत कुछ है। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो सीधा चैप्टर के अंदर चलते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है अनाउंसर के साथ जो सुपर गोल चिल्लाता है। हिटोशी रिंग के गोल के लिए दोस्तों पूरा का पूरा हाइप यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। जापान के 3-0 के लीड के बाद क्राउड यहाँ पे बिल्कुल पागल हो गया है। सब चिल्ला रहे हैं। बाजीरा की मॉम और इसागी के पेरेंट्स भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। लेकिन दोस्तों मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन है। हमने बाजीरा की मॉम को यहाँ पे रिंग के गोल के ऊपर रिएक्शन करते हुए देखा, ना कि अपने सन के गोल के ऊपर रिएक्शन देखते हुए। ये यहाँ पे लगता है वो अथर से कुछ भूल हो गई है। तुरंत उसके बाद एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल डबल स्प्रेड पैनल मिलता है जहाँ पे रिन और इसागी पिच पे सामने सामने खड़े हैं। एक अननेसेसरी फेस ऑफ। ये दोनों नंबर 1 प्लेयर लिटरली नाइजीरिया के मैच को अपने बीच की पर्सनल बैटल बना रहे हैं। यहाँ पे अनाउंसर बोलता है कि रिन ने इसागी के बैक का यूज किया, अपना गियर अप किया और लीड बनाई 3-0 के साथ। इसागी पूछता है कि रिन क्या तुम इसके लिए यहाँ पे एम कर रहे थे, और रिन एकदम कैजुअली बोलता है मैं बस ऑब्जर्व कर रहा था तुम नर्डी डीमन किंग को। फिर हमें रिन का थॉट प्रोसेस दिखाया जाता है। जब उनाजी ब्लॉक करने आया था तो इसागी नॉर्मली 2 गन वॉली स्विच करता और यहाँ पे गोल कर देता। सो रिन ने डिसाइड किया कि उससे पहले ही वो यहाँ पे बॉल को स्नैच कर लेगा और वही इंस्पिरेशन से उसने गोल मार दिया। रिन कहता है कि उसने अपनी इम्पल्स से वो गोल मारा सिर्फ इसागी को क्रॉस करने के लिए, और जब उसका भाई जापान अंडर-20 में आएगा तो वो उसे स्ट्राइकर के रूप में चैलेंज करेगा और इसकी एक्सिस्टेंस को कम्प्लीटली डिनाई करेगा। इसागी इसकी स्कॉफ करता है और कहता है कि गुड, कीप इट अप, तुम अपने पजल पीसेस के साथ और स्ट्रांग बनो। और यही तो दोस्तों हमारे इसागी का वाइब है, ऑलवेज इम्प्रूविंग, ऑलवेज ऑब्सेस। बाचिरा बोलता है अरे भाई तुम दोनों ही इतने फायर्ड अप क्यों हो। शिगिरी कहता है कि यस अब मेरी बारी है गोल स्कोर करने की। और कारासो बोलता है कि नहीं अब मेरी बारी। चूंकि एक यहाँ पे मजाक था, हम सारे लोग समझते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम जाते हैं एनरी के पास जो यहाँ पे एक्साइटेड थी जापान के 3-0 के स्कोर को देखकर। वो बोलती है ये मैच तो टफ होने वाला था लेकिन हम लोग यहाँ पे इजीली जीत रहे हैं। सच को दोस्तों तो मेरा भी ये मानना था कि ये मैच थोड़ा चैलेंजिंग होगा, पर नाइजीरिया को यहाँ पे ब्लू लॉक ने बिल्कुल ही अलग तरीके से कुक कर दिया है। एनरी के लिए कि सब प्लेयर्स परफेक्टली परफॉर्म कर रहे हैं, फॉर्मेशन भी परफेक्ट है। और फिर अपना मेडमैन इको एंट्री मार देता है। ये कहता है कि हिटोशी रिंग का टैलेंट और मेंटालिटी हीरो के जैसा है, एक स्ट्राइकर के लिए परफेक्ट क्वालिटी है और सही भी है। रिन ब्लू लॉक का कंसिस्टेंट नंबर 1 प्लेयर है तो उसका इतना प्रेस तो बनता है। लेकिन यहाँ पे इगो एक बात क्लियर करता है, हीरो बनने का यहाँ पे सिर्फ एक ही रास्ता नहीं होता। हर प्लेयर अपना प्रोटैगनिस्ट पाथ फॉलो कर सकता है। और जब हम आर्यू, निको, आइकू और हियोरी को देखते हैं तब समझ में आता है कि ब्लू लॉक का असली मैजिक हर एक प्लेयर के टैलेंट को निकालता है। एनरी भी यहाँ पे एग्री करती है इगो की बात से। क्लॉक में सिर्फ 15 मिनट बचे हैं, मतलब अब ब्लू लॉक अपना विक्ट्री लैप मार रहा है। नाइजीरिया का अब कमबैक तो नहीं होने वाला, ये बात तो यहाँ पे श्योर है। अब हम नाइजीरिया के साइड जाते हैं, उनका रिएक्शन देखते हैं 3-0 के स्कोर पे। और सारे के सारे प्लेयर्स दोस्तों यहाँ पे थके हुए लग रहे हैं। सब यहाँ पे बोल रहे हैं 15 मिनट में 3 गोल इम्पॉसिबल। उबोना कहता है कि जापान यहाँ पे डिस्कस्टिंगली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। कुसा तो यहाँ पे बिल्कुल चुप है, प्रो हैज गिवन अप ऑन दिस मैच। फिर यहाँ पे एकदम से बेलो कहता है कि अरे यार लेकिन ये मैच यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ेदार है सबके लिए। फिर वो कहता है कि सब अपने गोल्स के लिए यहाँ पे खेल रहे हैं, ये नया लग रहा है। 2 रैंडम नाइजीरियन प्लेयर भी बोलते हैं कि ओनासी पे पूरा डिपेंड करने के बजाय ये प्ले स्टाइल यहाँ पे और भी ज़्यादा मज़ेदार है। और बेलो बोलता है कि विन करना अब टफ है, लेकिन अगर एक गोल भी मार दिया तो यहाँ पे सब कुछ बदल सकता है। ये कोक के छोटे से चिंगारे। सब मुस्कुरा रहे होते हैं बस कुसो और ओनासी के अलावा। वो दोनों जानते हैं कि थे यार कुक्ड। और तभी एक फुट यहाँ पे फील्ड के ऊपर दूसरे साइड से उनकी तरफ आ रहा होता है। इसागी यूएची पिच के दूसरे कोने से उनके पास आता है और कहता है कि स्टॉप, ये सब कुछ यहाँ पे मीनिंगलेस है। दोस्तों अनहिंज इसागी इज फाइनली बैक। ये बेलो का पहला एक्सपीरियंस होने वाला है इसागी के इस वर्जन के सामने, और वो कंफ्यूज है, जैसे समझ ही नहीं रहा कि क्या होने वाला है। इसागी बोलता है कि अभी तुम लोग यहाँ पे टेम्पररी हाई में हो, जैसे कोई इंटरेस्टिंग मूवी को देखकर इंस्पायर लगता है, लेकिन जैसे सिनेमा से तुम लोग बाहर निकलते हो तुम लोग सब कुछ भूल जाते हो। ये इंस्टेंट ईगो है, लोग यहाँ पे ऐसे नहीं बदलते। इसागी दोस्तों यहाँ पे फुल्ली फिलोसॉफी मोड में चला गया है। उसे चुप है, दिलो स्टंड है, और उबोना गुस्से में कहता है कि तुम्हें क्या पता है हमारे बारे में। इसागी बोलता है कि यही तो बात है, तुम वी बोल के अपने आप को यहाँ पे बचाते हो। जब तक सबको ब्लेम करोगे तुम कभी अपने आप से यहाँ पे नहीं लड़ पाओगे। मास साइकोलॉजी तुम्हें यहाँ पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से यहाँ पे भगाता है। और हमें एक विजुअल मिलता है जहाँ पे इसागी ये समझा रहा होता है कि अगर तुम यहाँ पे खुद फेल होते हो
तो बुरा लगता है, लेकिन अगर सब फेल हुए तो अच्छा लगता है। इसागी दोस्तों यहाँ पे लिटरली साइकोलॉजी नाइजीरिया की टीम को पढ़ा रहा है। इसागी बोलता है मैं सबसे इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ, अपने दिमाग से सोचो ब्लू लॉक के खिलाफ खेलना यहाँ पे कैसा लग रहा है। सब यहाँ पे शॉक में थे, बस एक बंदा यहाँ पे रिएक्ट करता है, वो था उनासी। वो अपनी फिस्ट बंद करता है और कहता है कि मुझे ये एंड ऐसे नहीं करना। वो मानता है कि ब्लू लॉक को वो अभी नहीं हरा सकता, लेकिन वो हार नहीं मानना चाहता। इसागी बोलता है कि गुड, यही चाहिए था। तुम्हारा गोल मेमोरीज बनाना नहीं है, तुम्हारा गोल वर्ल्ड का नंबर 1 स्ट्राइकर बनना है। उनासी यहाँ पे चिल्ला कर कहता है कि यस। इसागी स्माइल करता है एंड कहता है कि दैट्स राइट। वो बॉल उनासी की तरफ फेंकता है और कहता है कि कम डिस्ट्रॉय मी, मुझे हराओ, अपनी लाइफ बदलो इगोइस्ट। भाई ये कॉन्फिडेंस, ये बैडनेस, ये यहाँ पे एब्सोल्यूट सिनेमा है दोस्तों ब्लू लॉक वर्सेस नाइजीरिया की मैच के अंदर। उनासी बॉल पकड़ता है और कहता है कि तू बहुत बड़ा है इसागी, ये ईगो आखिरकार आया कहाँ से। पर इसागी के पजल पीसेस और फ्लो आइज एक्टिवेट हो जाते हैं एंड कहते हैं कि क्यूरियोसिटी टू माई सेल्फ। और ब्रो इसागी फुल फ्लो मोड में चला गया, आइज ग्लोइंग, पजल पीसेस फ्लाइंग। और लेवल यहाँ पे इसागी का 1000+। अभी नाइजीरिया ऑलरेडी 3 से पीछे, लेकिन इसागी फिर भी यहाँ पे अपने फुल पावर का यहाँ पे यूज़ कर रहा है उनके पीछे। उससे यहाँ पे शॉक है और सब बस यहाँ पे देख रहे होते ये डीमन वर्जन ऑफ इसागी को। चैप्टर का एंड होता है क्लिफ हैंगर पे, इसागी की ट्रेनिंग 44 दिन पहले। फाइनली अब हम यहाँ पे देखने वाले इसागी का स्पेन ट्रेनिंग कार्ड, क्या उसने वहाँ पे सीखा, कैसे उसने यहाँ पे इतना इवॉल्व किया। और उनासी भी लगता है नेक्स्ट चैप्टर में यहाँ पे बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो गाइस ब्लू लॉक चैप्टर 321 देखते हो फायर था। और ऑनेस्टली ये चैप्टर सिर्फ फुटबॉल के बारे में नहीं था, ये था ईगो, मेंटालिटी और राइवलरी के बारे में। सबसे पहला पॉइंट, रीन और इसागी की राइवलरी। यार ये दोनों लिटरली एक दूसरे को यहाँ पे पुश कर रहे हैं बियॉन्ड ह्यूमन लिमिट्स। रीन ने इसागी का बैग का यूज़ किया, गोल मारा, लेकिन असली ब्यूटी ये है कि ये राइवल जैसे खेल नहीं, ये दिमाग का गेम है। रीन ने इसागी को ऑब्जर्व किया, उसके मूवमेंट एंटिसिपेट किया और अपना गोल उसके बेस के ऊपर बनाया। मतलब टेक्टिकल आईक्यू लेवल गॉड मोड पे है भाई रीन का। और यही ब्लू लॉक का एसेंस है, नॉट जस्ट विनिंग बट सरपासिंग द लिमिट। ब्लू लॉक के डोमिनेंस की अगर बात करें तो जापान और नाइजीरिया के बीच का पावर कप यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर था। ये मैच लिटरली ब्लू लॉक के लिए यहाँ पे एक वार्म अप मैच जैसा लग रहा था, लेकिन ये भी यहाँ पे एक तरह का सेटअप है। फ्यूचर मैचेस में स्टेक्स और अनप्रेडिक्टेबिलिटी दोनों स्काई हाई होने वाले हैं ब्लू लॉक के लिए। और इसागी के साइकोलॉजी के बारे में दोस्तों अगर बात करें तो इसागी ने जब उन लोगों को बताया कि तुम मस्त साइकोलॉजी में फंस चुके हो, दैट वाज पीक कैरेक्टर राइटिंग। ये सिर्फ फुटबॉल नहीं दोस्तों, यहाँ पे एक लाइफ लेसन भी था कि अगर तुम लोग ग्रुप के पीछे छुपोगे तो तुम कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। इसागी ने उन्हें मिरर दिखाया और खुद अपने राइवल को यहाँ पे मोटिवेट कर दिया। दैट्स अ रियल लीडरशिप। इसागी का एग्जाम्पल दोस्तों कैसे स्कूल टेस्ट में फेल होने वाला था, वो यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल भी रिलेटेबल लगा मुझे। ये वैसे सिंपल था, जब सब फेल होते हैं तो गिल्ट कम लगता है, लेकिन इंप्रूवमेंट भी बंद हो जाती है। अब ब्लू लॉक इसी मेंटालिटी को तोड़ने के लिए बनाया गया है, हर बंदा अपना प्रोटैगनिस्ट बनेगा। इसागी का कॉन्फिडेंस और लीडरशिप, कम डिस्ट्रॉय मी, ये लाइन सिर्फ यहाँ पे चैलेंज नहीं थी, ये था यहाँ पे डिक्लेरेशन कि इसागी अब यहाँ पे ब्लू लॉक का लीडर बन चुका है। ये वही बंदा है जो पहले सेल्फ डाउट करता था और अब ओपोनेंट को मोटिवेट कर रहा है। ये ग्रोथ यहाँ पे दोस्तों मेन कैरेक्टर में सारी के सारी सीरीज में हम लोग देखना चाहते हैं। पजल पीसेस, ग्लोइंग आइज, सिनेमैटिक शॉट दोस्तों यहाँ पे एब्सोल्यूट सिनेमा। ये देख के यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा। इसागी अब सिर्फ खेल नहीं रहा, वो यहाँ पे इवॉल्व कर रहा है मेंटली और फिजिकली दोनों के दोनों लेवल के ऊपर। और लास्ट ट्रेनर में दोस्तों ट्रेनिंग फ्लैशबैक का यहाँ पे डीजल दिखाया गया, 44 दिन पहले क्या हुआ, स्पेन में यहाँ पे क्या ट्रेनिंग हुई। यही क्लिफहैंगर दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर को यहाँ पे और भी ज़्यादा एक्साइटेड बनाता है मेरे लिए और आप सभी लोगों के लिए। आखिरकार इसागी को ऐसी तो कौन सी ट्रेनिंग मिली कि इसागी का ईगो यहाँ पे इतना बड़ा बन चुका है यहाँ पे रिटर्न होने के बाद। तो दोस्तों यही था ये पूरा का पूरा ब्लू लॉक का चैप्टर 321। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर और वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।